दोस्तों, महिलाओं के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण बीमारी का नाम आता है जिसको जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। उस बीमारी का नाम है सर्वाइकल कैंसर। जागरूकता की कमी और उपचार और इलाज के माध्यमों की जानकारी की कमी के कारण हजारों लाखों जिंदगियां सालाना महिलाओं की जाती हैं, उनकी जान चली जाती है। तो इस विषय पे हम सबको बात करना जरूरी है, जागरूकता बढ़ाना जरूरी है और एक दूसरे को बताना जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर है क्या और इससे हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं। इसी कड़ी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शहर छपरा की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका शाही जी, और उनसे हम लोग जानेंगे सर्वाइकल कैंसर क्या है और इसकी रोकथाम कैसे हम लोग करें, कैसे लोगों को बताएं, अपने घरों परिवारों में महिलाओं को कैसे जागरूक रखें। इस विषय पे पूरी बातचीत हमारे साथ होगी और इसमें आप सबको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू रेडियो मयूर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो सबसे कॉमन जो चीज़ किसी के दिमाग में आता है सर्वाइकल कैंसर को लेके कि ये है क्या। हाँ, एक सवाल ही उसी से हम लोग शुरू करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है क्या और ये महिलाओं में क्यों होता है। हाँ, सर्वाइकल कैंसर हमारे यूट्रस के मुंह का कैंसर, सर्विक्स जो है उसका कैंसर है और ये एक कॉमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। ये हमें पता है कि कैंसर तो एक दिन की चीज़ होती नहीं है, बहुत परसिस्टेंट कोई इन्फेक्शन होता है तब होता है। बहुत दिनों तक अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक शरीर में रहे तो वो आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे मुख्य कारण तो इसका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और मैम, आजकल सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वाइकल कैंसर जो है बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि एक तो अगर कोई इन्फेक्शन, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत परसिस्टेंट होता है तो होता है, तो पहले तो उसके बारे में जानकारी नहीं होना कि ये होता कैसे है, सर्वाइकल कैंसर आखिर हो कैसे रहा है। हमें ये नहीं पता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक बहुत ही जो मुख्य कारण है इसके होने का, और उसकी जांच है, हम लोग वो कराने नहीं जाते हैं। तो जब पता नहीं होता है तो कोई भी चीज़ लेट डायग्नोस होता है। फिर अर्ली सेक्सुअल एक्सपोज़र, कम एज में सेक्सुअल एक्सपोज़र जो है, किसी भी महिला का भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट, अगर जो हम लोग अगर कहें कि जो पहले सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन में था तो वो तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, या इसके प्रोटेक्शन को आप नहीं समझते हैं तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और मैम, इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें महिलाएं नज़रअंदाज कर देती हैं? लक्षण कभी कभी कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। कभी कभी हम बिना लक्षण के भी जो है आप नॉर्मल पेशेंट्स को देख रहे हैं और कोई स्क्रीनिंग के लिए आया, या किसी ने जो है सिर्फ सुना कहीं से कि हमें सर्विक्स का जो है जांच कराना है, आप जांच करने गए और उनका HPV पॉजिटिव आए, तो वैसे तो पेशेंट सिर्फ सुन के जांच कराने आए थे तो उन्हें कोई भी लक्षण नहीं मिलता। पर अगर आप लक्षण की बात करें इन जनरल पॉपुलेशन, तो इरेगुलर पीरियड हो सकता है, 15 डेज पे साइकिल जो है वो आ सकता है, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स हो सकता है, साइकिल है और उसके बीच में भी कभी उसको ब्लीडिंग दिखाई दे रहा हो, किसी को फिजिकल कांटेक्ट से ब्लीडिंग दिखाई दे रहा हो, या वैसी महिलाएं जो कहती हैं कि हमें सफ़ेद पानी तो आता है पर वो कितनी बार बदबू आ रहा होता है, या येलो डिस्चार्ज हो रहा है, या रेड डिस्चार्ज स्पॉटिंग हो रहा है, या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी हो सकता है, मासिक बंद हो चुका है पर दोबारा से उन्हें जो है ब्लीडिंग दिखाई देता है। तो ये लक्षण ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं। क्या सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से रोका जा सकता है और HPV वैक्सीन की इसमें क्या भूमिका है और इसे किस उम्र में लगवाना चाहिए? जैसे
आपने अभी बोला सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है, तो रोका जा सकता है और एचपीवी वैक्सीन दोनों तो कनेक्टेड हो ही गया। अगर हम लोग एचपीवी वैक्सीन टाइम से देना शुरू कर दें, मतलब क्या होता है कि वायरस के इन्फेक्शन के पहले आप किसी भी बच्चे को इम्यूनाइज कर रहे हैं, मतलब यहाँ तो वैक्सीन हम लोग शुरू कर देते हैं 9 साल के एज में, मतलब आप सेक्सुअली एक्सपोज हैं उसके पहले। तो जब आप किसी भी बच्चे को तभी दे चुके हैं तो वो तो सेक्सुअली एक्सपोज है नहीं, तो आप पहले ही रोकथाम शुरू कर दिए। सो इम्यूनाइजेशन का बहुत अच्छा रोल है। दूसरी बात है जागरूकता। जागरूकता ज़रूरी है। आखिर आप दिमाग में पहले जब कैंसर लाते हैं उसके पहले ये भी तो जानिए कि एक तो वैक्सीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, स्क्रीनिंग है। तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग एचपीवी टेस्ट करते हैं, हम लोग पैप्समेयर करते हैं, एलबीसी करते हैं, वीआईए करते हैं। तो इतने सारे मेथड हैं हमारे पास कि अगर हम लोग ये सब कुछ करने लगे तो हम लोग रोक सकते हैं इसको, क्योंकि ये इलिमिनेट करने की बात हो रही है। जस्ट लाइक पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर को भी इलिमिनेट करने की बात हो रही है। एक और सवाल आता है, जैसे गांव और छोटे शहरों में रहने वाली महिलाओं के लिए कौन कौन सी जांचें ज़रूरी हैं और पैप स्मीयर टेस्ट क्या है और इसे कितनी बार करवाना चाहिए? अगर अब आप इसमें देखें कि गांव में या कहीं भी गांव, क्या अगर इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि हमारे ही आसपास, अगर हमारे ही फ्रेंड सर्कल में हम एजुकेटेड महिलाओं को ही ले लें, आप अगर सही से पूछेगा कि उन्होंने क्या कभी अपने लाइफ टाइम में पैप्समेयर या एलबीसी कराया, कितनी बार आप जानेंगे कि कराया ही नहीं है। क्योंकि शायद दिमाग में एक रहता है कि हमारे फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है सर्वाइकल कैंसर का, या मुझे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, शुड आई गो, ये दिमाग में आता है, शुड आई गो। और वहाँ पे हम हिचकते हैं, क्योंकि एक तो ये प्राइवेट आपका जांच हुआ, कितनी बार हिचक होती है। जब एजुकेटेड लोगों को हिचक होती है तो गांव में तो ये और ज़्यादा है। उन्हें तो लगता है कि अरे हम जाएंगे और हमारा कैसे जांच होगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें दर्द होगा, तकलीफ होगी। तो वो ये जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो वो आते नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर पैप्समेयर की बात करते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट थे पैप्समेयर हमें सिखाया जाता था कि कैसे बनाया जाता है। स्लाइड के ऊपर हम लोग स्मेयर लेके बनाते थे। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी क्या होती है कि जब ट्रांसपोर्ट में कोई स्लाइड जाता है, या अगर आपने अच्छे से स्लाइड नहीं बनाया तो वो सेल्स बेकार हो जाते हैं। तो आया एलबीसी की बात। ठीक है, टेस्ट महंगे होते हैं, कोई भी टेस्ट आप कराने जाएंगे तो ये महंगे होते हैं, लेकिन एक्यूरेसी देखी जाए तो कोई टेस्ट अगर हमें 3 साल में कराना है ना, और हमें जो है 5 साल में एक बार कराना है, तो आप सिंपली देखिए ना, हम लोगों को अपना खर्च भी जोड़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें कितना खर्च लगा उस जांच को कराने में, क्या हमारा पॉकेट अलाउ कर रहा है। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है और 5 साल में आप एक जांच करा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको चुनना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हम अपना पैसा कहीं और लगाएं। तो बेस्ट है वहाँ कि मैं तो रिकमेंड करूँगी कि एचपीवी टेस्ट कराना चाहिए। यदि किसी महिला में सर्वाइकल कैंसर की पुष्टि हो जाती है तो क्या इसका इलाज संभव है? इलाज के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? सर्वाइकल कैंसर 100% क्यूरेबल है, ये बात हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो स्टेजिंग किया जाता है। अगर कोई बहुत अर्ली आ गया, बहुत ही छोटा सा हमें जांच हम कर रहे हैं और हमें बहुत छोटा सा कोई ग्रोथ दिख गया, या बायोप्सी में हमने किया और ग्रोथ आ गया, तो स्टेजिंग करने से आप उसको ना डिसाइड कर सकते हैं कि ये पेशेंट को हम सर्जरी के लिए जाएंगे, कि इनका रेडियोथेरेपी ज़रूरी है, कि कीमोथेरेपी ज़रूरी है, कि ब्रेकी ज़रूरी है। तो वो हम डिसाइड करते हैं स्टेजिंग के ऊपर। जितना अर्ली डिटेक्शन उतना क्यूरेबल और उतना अच्छा। फिर सर्जरी में भी होता है कि आपका ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो हमें कितना पार्ट निकालना है। तो पहले तो ये डरना नहीं चाहिए कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो वो क्योर नहीं होगा। हाँ, मतलब वो क्योर होगा। पैनिक हुए बिना आप पहले उसको समझिए। स्टेजिंग करवाना ज़रूरी है, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। आपकी एक और चीज़ में इसमें ऐड करना ज़रूरी है कि गांव में जो आप बात कह रहे हैं, होता क्या है कि पीवी डिस्चार्ज को लोग बहुत कॉमन चीज़ ले लेता है कभी कभी, या तो बहुत पैनिक हो जाता है या बहुत कॉमन ले लेता है। कैसे, अगर पीवी डिस्चार्ज है तो महिलाओं को लगता है कि अरे मैडम जो है सो जांच करेंगी और मेरा प्राइवेट पार्ट है, हमको नहीं जांच कराना है, या हम किसी जेंट्स डॉक्टर के पास जाएं, हम कंफर्टेबल नहीं है। पहली बात तो डॉक्टर आपको उस नज़र से नहीं देखता है, ये बात तो आप भूल जाए। आपका वहाँ जांच इसलिए ज़रूरी है कि सर्विक्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है वो आँख से भी दिखता है। और जब आप जांच कराते हैं जितना अर्ली, उतना अर्ली डिटेक्शन होने से आपका वो डिस्चार्ज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो पता चल सकता है। हाँ, वो सिर्फ इन्फेक्शन है अगर, तो वो ट्रीट हो जाएगा।
अगर वाकई वो HPV इन्फेक्शन है तो वो कौन सा वायरस है वो पता चल जाएगा। तो पहली चीज़ कि प्लीज़ दवाई खाने से पहले एक सिंपल अपना LBC टेस्ट या HPV टेस्ट करा लें, वो ज़्यादा अच्छा। वहाँ बहुत सारे, हाँ जी हाँ, बहुत सारे उपाय हैं। और हम तो ये कहेंगे कि आप लोग पहले जागरूक रहिए, हाँ। समझिए चीज़ों को, और उसके बाद फिर आगे बिल्कुल पैनिक ना करें। पैनिक नहीं होइए और अपने डॉक्टर से जो भी आपको लगे उनसे संपर्क Simple। करें। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो हम लोग हाँ, जिसको हम लोग मिथ और ये भी कहते हैं, भ्रमात्मक चीज़ें कहते हैं। exact। जैसे सर्वाइकल कैंसर छूने से फैलता है क्या? बिल्कुल ऐसे नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या हर HPV संक्रमण कैंसर में बदल जाता है? नहीं, इसका भी जवाब नहीं। क्या शादीशुदा और अविवाहित दोनों महिलाओं को HPV वैक्सीन लग सकती है? बिल्कुल 100%। लग सकती है। जी। क्या पुरुषों की को भी इस बीमारी की रोकथाम में कोई भूमिका है इनकी? 100%, बिकॉज यहाँ पे जो है ब्रेड एंड बटर हम लोग अपने हस्बैंड को मानते हैं, भाई को मानते हैं, पिता को मानते हैं, तो वहाँ तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लेके आपको जरूर डॉक्टर के यहाँ जाएं। कोई ऐसा मिथ जो आप अक्सर सुनती हो अपने आसपास? कि जो है सर्वाइकल कैंसर क्योर नहीं हो सकता है। ये लगता है कि या फिर PV डिस्चार्ज है तो सीधे यूट्रस निकाल दें और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, यूट्रस ना निकालें, पहले टेस्ट करें। जी जी जी। कुछ ऐसे श्रोताओं के भी सवाल आते हैं हम लोग के रेडियो में भी, उनको भी हम लोग लेते हैं। जैसे मरहोड़ा से एक श्रोता हैं पूजा देवी, उनका कहना है कि डॉक्टर साहब, क्या सर्वाइकल कैंसर केवल अधिक उम्र की महिलाओं को होता है या कम उम्र की महिलाएं भी इसकी चपेट में आ सकती हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये अधिक या कम उम्र की महिलाओं का नहीं, हमारे शरीर में 2 फेज में वायरस का इन्फेक्शन होता है। पहला चीज़ तो आप जब सेक्सुअली एक्सपोज हुए तो वायरस का इन्फेक्शन होते भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो वॉश आउट भी हो जाता है। पर जो वायरस इन्फेक्शन कराता है उसको बहुत टाइम लगता है हमारे शरीर में उसको मल्टीप्लाई होने में, हमारे लेयर्स को इन्वेड करने में। तो ज़्यादातर 30-35 साल के ऊपर वाले लोगों को देखेंगे कि वो जो 10 ईयर का टाइम होता है ना, वो लेता है वायरस अपने सेल्स को बदलने के लिए। तो ये 30-35-40 वाले एज ज़्यादा मिलेंगे या आपको 60-65 वाले मिलेंगे। पर कभी कभी बहुत अर्ली भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि कम एज में कोई चीज़ नहीं हो सकती। यानी कि ये सवाल अच्छा है इनका। और एक और सवाल है, छपरा शहर से ही है, रंजना कुमारी लिखती हैं कि अगर किसी महिला को कोई लक्षण नहीं है तो क्या उसे फिर भी सर्वाइकल कैंसर की जांच करवानी चाहिए? 100% स्क्रीनिंग इसी को तो कहते हैं, क्योंकि ये तो हमारा टारगेट है। हमने इस पे यही तो बात की कि हमारा टारगेट है 2030 WHO का कि 30 से 65 आपको जो है हर 5 ईयर में अपना टेस्ट कराना है। अगर किसी महिला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी टेस्ट नहीं कराया है ना, तो भी लाइफ में 35 साल और 45 साल में एक बार करा ले, 2 जांच भी करा ले तो काफ़ी है, पर ज़रूर। अगला सवाल है नीलम देवी का है, हम अक्सर HPV वैक्सीन के बारे में सुनते हैं, ये वैक्सीन किस उम्र में लगवानी चाहिए और क्या शादी के बाद भी लगवाई जा सकती है? 100%। पहले तो हम लोग अपने घर में HPV वैक्सीन न्यूट्रल वैक्सीन है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को लगता है। 9 साल से 26 साल की उम्र में लगता है। 9 से 14 साल में जो है हम लोग सिर्फ 2 डोज लगाते हैं और 15 साल से 26 साल में 3 डोज लगाते हैं, जो हमारे यहाँ सर्वावैक नाम से है। और जो आपका गार्डासिल 9 है वो जो है सेम आपका, बट उसका एज बढ़ जाता है, 45 साल की उम्र तक लगा सकते हैं। पर न्यूट्रल वैक्सीन दोनों जेंडर को कवर करता है, तो हमारे घर के लड़के और लड़कियों दोनों को ही लगाना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है अंजलि कुमारी का, क्या सर्वाइकल कैंसर आनुवंशिक बीमारी है? अगर परिवार में किसी को यह बीमारी हो रही होती है तो क्या इसका खतरा बढ़ जाता है? हाँ, पहली बात तो ये अनुवांशिक नहीं है। अच्छा। पर हम लोगों ने फिर 2 चीज़ें बोली। अनुवांशिक बीमारी होती है जो हम लोग अपने जीन में कैरी कर रहे हो, और परिवार की बीमारियाँ क्या फैमिली हिस्ट्री ले रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री में आप बहुत चीज़ों को लेते हैं ना, तो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो आपको उससे ना ये पता चलता है कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी कैसा था, माँ का, मौसी का, अगर इस तरह का रहा, घर का परिवेश कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। तो हमें लगता है कि उस तरह का कहीं अगर सेम हमारा भी रहन सहन होगा तो हम भी कैरी कर सकते हैं। बिकॉज HPV तो मैंने बोला कि वो वॉश आउट होता है, तो उनका नहीं हुआ होगा, माइट भी वो कैरी हो गया होगा। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना ज़रूरी है या अपना टेस्ट करा लेना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, रीता देवी लिखती है कि कई महिलाएं जांच करवाने में शर्म या डर महसूस करती हैं। पैप स्मीयर टेस्ट वास्तव में कैसे होता है और ये क्या दर्दनाक होता है? दर्दनाक तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और कभी भी किसी महिला को यूट्रस का जांच ज़रूर कराना चाहिए।
मेडिसिन लिखना ज़रूरी चीज़ नहीं है, पर सर्विक्स को आँख से देखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप शर्म महसूस करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, तो वो वक्त हम बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर जिसने उसी चीज़ की पढ़ाई ही की है, वही उसका काम ही है, तो वो आपको नहीं समझाएगा तो आप ये जानकारी गूगल से कैसे ले सकते हैं। इसलिए हमेशा सर्विक्स को देखना बहुत ज़रूरी है, उसका एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा एक रूल था कॉलेज में कि पेशेंट का PSPV हमें लिखना पड़ता था कि पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन आपने क्या किया और PV की फाइंडिंग क्या है। अगर हमारे पेपर पे नहीं होता था, मतलब वो एग्जामिनेशन इनकम्प्लीट है। तो सिर्फ मेडिसिन लिख के नहीं भेजा जा सकता है। तो पहला चीज़ की इन्वेस्टिगेशन, ये तो आपका नॉर्मल देखना हुआ। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है ये, आपके सर्विक्स पे हम लोग एक कॉस्कोस्पेकुलम लगाते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग उसके मुंह को देख सकते। सर्विक्स जब हमें दिखने लगता है तो एक पतली सी स्टिक होती है जिसके ऊपर कॉटन लगा रहता है या ब्रश रहता है, और हम लोग सर्विक्स के अंदर उसको घुमा के देख लेते हैं, तो पूरा जो सेल्स होता है ना, जो सर्विक्स के ऊपर का और अंदर का, वो हमारे उसके अंदर आ जाता है। फिर हम लोग उसको डिप कर देते हैं बॉटल जार में और पैक करके विथ नेम एंड एड्रेस, और हम लोग उसको फिर डिस्पैच करते हैं टू लैब। बहुत सिंपल टेस्ट है, कोई पेनफुल नहीं है और बिल्कुल 2 मिनट का काम है। सो ये कराना है, बिल्कुल ही पेनफुल। बिल्कुल, अगर इस जांच से आपकी ज़िंदगी बचती है तो हमारा कहना यही होगा कि आगे बढ़ के इन सब चीज़ों पर बातें करिए, जागरूकता बढ़ाइए और आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को बचाइए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ऐसी बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, जिसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें हम लोग इस बीमारी से निजात पा रहे हैं। बहुत सारे केस स्टडी मैम के पास भी हैं। तो बहुत बहुत ऐसा हुआ कि जब सब लोग इनफर्टिलिटी की तरफ भाग रहे थे, पता नहीं मेरा क्यों इंटरेस्ट हो गया सर्वाइकल कैंसर की तरफ। एकदम से लग रहा था ना कि बहुत पेशेंट ऐसे मिले कि हम हिस्टेक्टमी के लिए लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, और पता चला कि यूट्रस बिल्कुल, हम लोग उसको इटन अप यूट्रस बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि यूट्रस खाया हुआ है, हम लोग कलीफ्लावर ग्रोथ बोलते हैं, लगता है फूलगोभी जैसा वहाँ पे ग्रोथ है। और तब मेरे को कौंधा कि ये तो गलत हो रहा है, कहीं शायद जो हम लोग जांच में कहाँ ऐसी कमी आ रही है। और हर कोई डॉक्टर जो अपना MD-MS कंप्लीट करता है, उसके बाद कोई आप सुपर स्पेशलाइजेशन अगर इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक तरह से स्पेशलाइज प्रैक्टिस हो गई। और हमारे इस तरफ के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है जागरूकता, क्योंकि वो सीधे क्या कहते हैं, मैडम बच्चा हो गया, आप यूट्रस निकाल दीजिए। तो यूट्रस किस बात के लिए निकाल दीजिए? या ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं, बहुत अर्ली मैरिज, 15 साल 20 साल में शादी हो गई, 25 साल तक बच्चे हो गए, 28 में उसने अपना यूट्रस निकलवा दिया। क्यों? सफ़ेद पानी जाता था। पूछा कि सफ़ेद पानी का कोई रिपोर्ट है? नहीं, सफ़ेद पानी का रिपोर्ट नहीं है, सब लोग बोला कैंसर हो जाए। आप बताएं, एक 28 साल की महिला ने यूट्रस निकलवा लिया, उसका मेनोपॉज होता 44-45 में, आप बताएं वो पूरी ज़िंदगी वो जो एस्ट्रोजन डिफिशियंसी होगा वो कैसे झेलेगी? कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें चलते आई हैं, हाँ? लोग उसी पे भरोसा कर लेते हैं। कैंसर PV डिस्चार्ज नहीं है, उसके लिए जानना ज़रूरी। चलिए, इतनी सारी जानकारियाँ आपने मैम दी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा आप टॉपिक को ले आए, और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जागरूक हों। हम लोग आगे भी इस विषय पे बातचीत करते रहेंगे। कुछ प्रयास ये भी रहेगा कि कुछ केस स्टडीज सामने लेके आएँ, और जो आपके भी सवाल होंगे वो आप लोग इस वीडियो में कमेंट में नीचे कर सकते हैं, या फिर रेडियो मयूर से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैम जाते जाते कोई एक संदेश आखिरी? मेरा सिंपल सा एक ही सब लोगों के लिए संदेश है कि हमारी महिलाएं जो हैं, कहीं मैंने पढ़ा कि पैदा तो हुई है, ज़ुबान अपनी नहीं है। तो जब ज़ुबान अपनी नहीं है तो वो कंप्लेन नहीं कर पाती हैं, वो बता नहीं पाती हैं, और ये नहीं बताने में, झिझकने में ये बहुत लंबा वक्त निकल जाता है। तो कृपया करके इतना ज़रूर करें कि जो स्क्रीनिंग है ना, ये ज़रूर कराएं, क्योंकि 5 साल में एक बार स्क्रीनिंग कराना हमें इतना महंगा नहीं पड़ेगा। कोशिश करें कि एटलीस्ट अपना HPV का टेस्ट एक ज़रूर कराएं, और इससे बहुत चीज़ से आप बच सकते हैं। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इस विषय को जान गए होंगे या फिर आगे भी जानने की कोशिश करते रहेंगे। अपना टेस्ट कराएं, अपने आप का ध्यान रखें, अपने घर परिवार में जो भी महिलाएं हैं उनका ध्यान रखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़।